दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। तो चलिए बाकीलाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है बाकीलाल और पांडूत। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। तो प्यारे बच्चों, बाकीलाल और विक्रम सिंह विशालगढ़ पहुंच गए हैं और इस समय उनके राज्य में उनके आगमन की खुशियां मनाई जा रही है। भाई, जोर से बोलो, राजा विक्रम सिंह और बाकीलाल की जय। तभी भी सेनापति मन ही मन कहता है, पराजय। बाकीलाल, देखा है सारी दुनिया, सीतापुर से लेकर रामगढ़, काफूरपुर से लेकर टीपकमगढ़, ये है विशालगढ़, प्यारा विशालगढ़, लौट के हम पहुंचे हैं विशालगढ़। तभी बाकीलाल मन ही मन कहता है, मुच्छर जहां होगा तेरा क्रियाक्रम, हो यह है विशालगढ़, मोटे विशालगढ़। द्वार पर आरती लिए खड़ा था आरती मंत्री भारता सिंह। हो मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी राजा की। और इसी के साथ हम परंपरागत रूप से आपका महल में स्वागत करते हैं महाराज। इसके बाद निकलेगा आपका जुलूस। आरती मंत्री, बाकीलाल की भी आरती उतारो। उफ, ये कैसी आरती है, इसके धुएं में तो आंखों में मिर्ची लगने लगी है। आरती मंत्री, महाराज की आरती एक बार फिर उतारें, मजा आएगा। राजा विक्रम सिंह का राज सिंहासन तो ना हड़प सका, मगर अपना बदला मैं ऐसे ही लेता रहूंगा जैसे अब मैंने आरती की धूप में खूब मिर्ची मिला दी है। आरती के बाद, महारानी जी, दहलीज पर तेल चुआकर महाराज और बाकीलाल का स्वागत करें। मैंने इतना बड़ा तेल का बर्तन रानी के हाथ में थमा दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि महारानी जी अपनी बुद्धि का पूरा पूरा प्रयोग करके बर्तन का सारा तेल दहलीज पर उड़ेल देंगी। तो फिर इसके बाद मुझे ऐसा ही होने की पूरी पूरी उम्मीद थी। महाराज, आपके कदम महल में मनहूस पड़े हैं। उफ, धम। बारी थी पुष्प वर्षा की। अरे कम बख्तो, थोड़े फूल तो बचा लो इस मनहूस की अर्थी पर फेंकने के लिए। महारानी जी, ये लीजिए जुलाब नाम का यह पुष्प 3 साल में एक बार ही खिलता है और मैंने इस फूल से मन्नत मांगी थी कि इस बार इसके खिलने पर अगर महाराज वो बाकीलाल महल में लौट आए तो मैं इसकी वर्षा बाकीलाल और महाराज पर गमले के साथ ही करूंगी। अरे वाह, गमले वाला हिस्सा महाराज के सिर से टकराया। तड़ाक! हाय, मैं मर गया। आह! और महारानी को ऐसी मन्नत फूल से मांगने के लिए मैंने ही उकसाया था। जय हो मेरी। बाकीलाल, तुम क्यों चिल्लाए? फूल इतनी जोर से लगा है महाराज। आह! मुझे क्षमा करें महाराज, मगर जो वादा फूल से किया था वो तो निभाना ही था। बाकीलाल, मैंने ठीक किया ना? वो तो ठीक है महारानी जी, पर गमला महाराज के सिर के मुकाबले बहुत छोटा था। मैं भी क्या करती बाकीलाल, मुझे तो तुम्हारे सिर की फिक्र थी, कहीं गलती से गमला तुम्हारे सिर से ना टकरा जाए। राज दरबार में आ पहुंचे विक्रम सिंह और बाकीलाल। आपके जाने के बाद मैंने ये आसन किसी को छूने नहीं दिया महाराज, और आपकी वो टूटी चप्पल मैंने इस पर रख दी आपके प्रतीक के रूप में, जिन्हें पहली बार पहनने पर आप फिसलकर गिर गए थे और आपकी नाक की हड्डी टूट गई थी। तुम्हारे जैसे रानी पाकर मैं धन्य हो गया महारानी, और मुझे एक ही अफसोस है, ये महारानी जी जैसे 2-4 रानियां और क्यों नहीं हुई आपकी। आसन ग्रहण कीजिए महाराज। लेकिन ये क्या, चपले हटाकर आसन ग्रहण करते ही विक्रम सिंह को होने लगी जबरदस्त खुजली। बाकीलाल, सिंहासन पर बैठते ही खुजली होने लगी। अरे महाराज, ये क्या, खुजली वाले कुत्ते की तरह उछल क्यों रहे हैं? बाकीलाल, सिंहासन पर बैठते ही खुजली होने लगी, पर उछलना तो सिंहासन को चाहिए। मेरा मतलब है महाराज, मुझे लगता है अब पिछले 2 वर्षों से नहाए नहीं है, तभी खुजली हो रही है, और कितनी बदबू भी आ रही है। खुजली तो होनी ही थी, मैंने सिंहासन में पिस्सू डाल दिए थे। इधर जैसे ही बाकीलाल ने आसन ग्रहण किया, बाकीलाल, तुम्हें भी खुजली शुरू होगी? ये तो छूत का रोग है महाराज। चलो बाकीलाल, पहले स्नानागार में चलकर स्नान कर लेते हैं,
ठंडे ठंडे पानी से नहाकर ताजगी आ जाएगी। मैं जाकर व्यवस्था करता हूँ। फिर स्नानागार में, महाराज जल्दी कीजिए वरना मुझे उबकाई आ जाएगी। जी हाँ महाराज, पर नाड़ियों को थोड़ा ऊपर कर लीजिए, कहीं पाँव में अटक कर खींच गया तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। बाकेलाल, हम दोनों एक साथ नहाएंगे। ओह, शुक्र है कि स्नानागार में ताजा पानी भरा है, वरना मैं तो सोच रहा था मुच्छर के यहाँ से जाने के बाद पानी भी नहीं बदला गया होगा और हमें कीचड़ में ही नहाना होगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। देखा, आखिर वही हुआ ना, उलझ गया ना पाँव नारे में। ओह, छपाक, किट 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 किट। ओह बाकीलाल, ये तो बहुत ठंडा पानी है। ओह, अरे ये क्या महाराज, आप तो बाहर आ रहे हैं, लोगों को आंखें तो बंद करने दो। किट 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 किट। अब आप बाहर आ जाइए महाराज। क्षमा करें महाराज, आप ही ने कहा था कि ठंडे ठंडे पानी से नहाकर ताजगी आ जाएगी, इसलिए मैं पानी में 10 तिलिया बर्फ की डलवा दी थी। वाकेलाल, मुंह तो तुम भी धो लो। शुक्र है मैं बर्फ से ठंडे पानी में नहाने से बच गया। फिर स्नानागार से बाहर निकलने के बाद विक्रम सिंह ने आदेश दिया, महामंत्री जी, प्रजा का हालचाल जानने के लिए अब हम एक जुलूस के रूप में नगर की गश्त पर चलेंगे। ऐसा ऐलान नगर भर में करवा दो। क्यों बाकेलाल, कैसा विचार है? अति उत्तम महाराज, आपका जुलूस तो मुंह काला करके निकलना ही चाहिए। मैं तुरंत गधे की व्यवस्था किए देता हूँ और मैं अपनी व्यवस्था अलग से करता हूँ। श्रृंगार कच्छ। आओ बाकेलाल, हम इकट्ठे ही तैयार होंगे। फिर जैसे ही बाकेलाल और विक्रम सिंह तैयार हो गए, बाकेलाल, मैं कैसा लग रहा हूँ? वाह महाराज, ऐसा लग रहा है जैसे उबले आलू के ऊपर ताज रख दिया हो। मगर महारानी, ये तुम टीका लगाया है या टीकमगढ़ कोयले की खान की काली? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। किसी की नजर ना लगे महाराज को, इसलिए मैंने काला टीका लगाया है। उनकी तैयारी के साथ ही तैयार था भोजन। वाह, फलों को देखकर मेरी भूख भड़क गई। जय रानी की, जय राजा की। कड़ाक, थू थू। अरे वाकलाल, ये क्या किया? ये तो मिट्टी के बने सजावटी फल हैं। वाकलाल, लगता है मेरे बदले तुम्हारी आंखों में विकार आ गया है। असली कीड़ा लगे फल ये रहे। खाओ बाकीलाल, शर्माओ नहीं, तुम्हारा ही महल है। इधर महल में मुनादी की जा रही, इधर नगर में मुनादी की जा रही थी। विशालगढ़ के वासियों को सूचित किया जाता है कि थोड़ी देर बाद राजा विक्रम सिंह की सवारी निकलेगी। अगर किसी ने बाहर झांकने की हिम्मत की तो मेरा मतलब है नहा धोआ कर सवारी का स्वागत करने के लिए तैयार रहें। महाराज की सवारी निकलने वाली है। सवारी पर तो खूब मुद्राएं लुटाई जाती हैं। मैं अपने बच्चों को बुलवा लाऊं। पूरे नगर में मुनादी की जा रही थी। ऐलान किया जाता है, ऐलान किया जाता है, ऐलान किया जाता है, ऐलान किया जाता है। ऐलान हो गया, सुन लिया? अच्छा तो हम चलते हैं। ढम ढमा ढम 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 ढम। विशालगढ़ के निवासियों, मैं चीख चीख कर अपने गला तो फाड़ने से रहा। नगारे की आवाज से सुन सको तो सुन लो। ऐलान यह है कि राजा की सवारी निकलने वाली है। मर्जी हो तो देखने आ जाना, नहीं तो मेरे बाप का क्या जाता है, मुझे तो पूरी तनख्वाह मिल ही जाती है। पूरी सज धज के साथ तैयार था जुलूस। महामंत्री, जुलूस कहाँ से होकर गुजरेगा यह निश्चित कर लिया है ना? जी हाँ महाराज, जहाँ जहाँ पत्थर पड़ने की पूरी संभावना है। मेरा मतलब महाराज कि नगर से होकर सबसे पहले जुलूस जाएगा राजगुरु के निवास पर, क्योंकि महाराज आपके लौटने आने तक राजगुरु ने अंजल ग्रहण ना करने की सौगंध खाई है और राजखट से बने फलों के बाग की कुटिया में वे तपस्या कर रहे हैं। ओह, तो क्या वे अभी तक मरे नहीं? ठीक है, हाथी पर सवार होकर हम पहले राजगुरु निवास ही चलेंगे। हाँ वाकेलाल। बेचारा हाथी। लेकिन ये क्या? अरे हाथी को क्या हो गया? ओए माँ! अरे भाई, जोर से बोलो, जय मोटे की। हाथी पर हाथी बिठा दिया, अब पूछते हो क्या हुआ? गुर्र। महाराज, लगता है हाथी पर वजन कुछ अधिक हो गया है। बाकेलाल, तुम हाथी से उतरकर इस रथ पर आ जाओ। जब तक ये मोटा मेरे पीठ से नहीं उतरेगा मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। आखिर मैं भी एक हाथी हूँ। गुर्र। बाकेलाल, तुम थोड़ा कम खाया करो। अब देखो तुम्हारे वजन से हाथी आगे नहीं बढ़ रहा है। तुझे भी देख लूंगा मुच्छड़। फिर एक एक करके नीचे उतरे महारानी और उनका पुत्र भी, मगर हाथी टस से मस भी ना हुआ। तब बाकेलाल के कहने पर वहां लाई गई हथनी
जिसे देखते ही उठकर खड़ा हो गया था हाथी। ओहो, ये तो कल्लू को ले आए। अब तो इज्जत का सवाल है। मुझे इस मोटे को लाद कर चलना ही होगा, वरना कल्लू शाम को राज उद्यान में मिलने नहीं आएगी। वाह बाकेलाल, तुम्हारी योजना कारगर सिद्ध हुई। हाथी अब चलने के लिए तैयार है। माता श्री, मैं भी हाथी पर बैठूंगा। जिद नहीं करते राजकुमार, महल वापस लौटकर अपने पिताश्री की सवारी कर देना। मगर मैं पिताजी को गन्ना कैसे खिलाऊंगा? उनका सूंड तो होगा ही नहीं। एक सूंड की ही तो कमी है मोटे में। इस प्रकार रवाना हुआ जुलूस। भाई जोर से बोलो, महाराज विक्रम सिंह जिंदाबाद, बाकेलाल चिंगाड़। ओह, मेरा नाम पुकारे जाते ही मैं ये हाथी चिंगाड़ पड़ा, और किसी ने मुझे जिंदाबाद नहीं कहा। इस हाथी को तो मैं देख लूंगा। नगर से गुजरी राजा की सवारी, लेकिन अरे, यहाँ हमारे स्वागत के लिए केवल यही एक बुढ़िया खड़ी है। कहाँ है महाराज? आह, मुझ बुढ़िया की तो आंखें भी रो रो कर अंधी हो गई है। अरे कोई रोको इसे, वरना यह हाथी के तले आ जाएगी। ये वही जगह है जहां मैंने सबसे जोर का नगारा बजाकर सुना मुनादी की थी। हे माता, तुम्हें जो कुछ कहना है कहो, मैं ही हूँ राजा विक्रम सिंह। अरे नासपीटे, जरा उतर तो नीचे मुए। एक बार पहले भी तूने मुझे माता कहा था और मुझसे वादा किया था कि अपनी 5 बहनें यानी मेरी पुत्रियों को विवाह का सारा खर्च तू उठाएगा। पर तेरा सत्यानाश जाए मोटे, वादा करके कहाँ गायब हो गया था तू? तुझे कीड़े पड़े खर्चे के कारण मेरे पुत्रियों का विवाह ना हो सका, और वो 5 लकड़हारे लकड़हारे भाइयों के साथ घर से भाग गई। अरे रोती क्यों है? मेरे सूंड से होकर ऊपर चढ़ जा और पीट मोटे को। गुर्र। तेज में आ गई रानी स्वर्णलता भी। क्यों रे बुढ़िया, मेरे मोटे ने क्या तेरी पुत्रियों को ब्याहने का ठेका लिया था? महारानी जी, महामंत्री जी, इसे फौरन हाथी के पांव तले कुचलवा दो। ये अपने आप को समझती क्या है? राजा से बात करने की तमीज ही नहीं है इसे। वैसे तो यही तमीज है इस मोटे से बात करने की। कमबख्त, हाथी पर ना चढ़ा होता तो आज जरूर इस बुढ़िया के हाथों पिटता मुच्छड़। अरे बाप रे, भागो! मेरे पुत्रियों का विवाह तो राजा ने पहले ही कर दिया था। मैं तो अपने मोटे राजा को ठगने की सोचकर आई थी। पकड़ो बुढ़िया को। चल छोड़ दो, जाने दो। नहीं, मैं तो पकड़ूंगा फिर छोड़ दूंगा। सवारी आगे बढ़ी और तभी राजा विक्रम सिंह, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजा विक्रम सिंह, हाय 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 हाय, शर्म करो, शर्म करो। ये मुझे शर्म करने को क्यों कह रहे हैं? मैंने वस्त्र धारण तो कर रखे हैं। महारानी जी, मेरे विचार से रथ को तुरंत महल में वापस चलना चाहिए, वापस ले चलना चाहिए। महाराज पिटने के लिए, मेरा मतलब इस समस्या के हल के लिए यहाँ मौजूद हैं ही। तभी ओह, ये पत्थर किसने मारा? मैंने। कर ले, क्या करेगा? ही। मैं तो राजा की सवारी पर पत्थर जरूर फेंकता हूँ। हमें न्याय चाहिए महाराज। महाराज, आपके जाने के बाद राज्य में घोर अव्यवस्था फैल गई है। अनाज की उचित दर दुकानों से अनाज गायब करके उसकी कालाबाजारी की जा रही है। क्या सेनापति मरकब, ये सब हम क्या सुन रहे हैं? मत सुनिए महाराज, क्योंकि ये सब मेरे ही आदेश के कारण हुआ है। मेरा मतलब है महाराज कि आपके जाने के बाद चूहे मेरी सुन नहीं रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि विशालगढ़ के सिंहासन पर कब्जा करके जब मैं राजा बन जाऊंगा तो सबको ठीक कर दूंगा। फिर ठीक है, आप सब तुरंत उचित दर दुकानों पर जाकर पंक्ति लगाएं। हम महल पहुंचकर अनाज गोदामों में भिजवाते हैं। और मैं चूहे को। भीड़ राजा विक्रम सिंह की जय जयकार करते लौट गई। इसी बात पर बोलो जोर से, जय खड़ूस की, जय मुच्छर की, जय मोटे की, जय खोटे की, जय विक्रम की। अरे मगर मनहूस मुच्छर को तो पत्थर तो पड़े ही नहीं। ठहरो भाइयों, रुक जाओ, ये तो अच्छी बात नहीं है। एक आध आंख तो फोड़ते जाओ। फिर आगे बढ़ा जुलूस। मेरी कल्लो बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। हाय, मैं मर जावा। छिछोड़ा कैसे दिन दे फाड़ फाड़ कर देख रहा है। अपने घरों की छतों से नागरिक राजा की सवारी पर बरसाने लगे फूल, मगर मैं रानी मक्खी आदेश देती हूँ, जो सबसे ज्यादा पतला लगे उसे डंक मारना। उफ, ये मधुमक्खियां कहाँ से आ गई? बाकेलाल, केवल उन कुछ फूलों में ही मधुमक्खियां भरी है जो तुम पर और महाराज पर फेंके जा रहे हैं।
और जिसे बरसा रहे हैं मेरे आदमी। हाय, ये रहे वो दो मानव, इन्हें ही डंक मारना है। आई काटा, ई मधुमक्खी, डंक डंक। बाकेलाल चाचा, हिलना नहीं, एक मक्खी अभी भी आपकी नाक पर बैठी है, अभी तलवार से काटता हूँ। क्या हुआ महारानी? कुछ नहीं महाराज, बस जरा कुछ मधुमक्खियों ने काट लिया था। वाह, मधुमक्खी के कांटे का भी रानी पर कोई असर नहीं हुआ। अरे, मगर रानी को क्यों नहीं सूझी? रानी रानी मक्खी, महारानी की मधुमक्खी ने नहीं, मधुमक्खी ने सिर्फ पप्पी ली है, मगर एक को तो हमने सुझा ही दिया है। बाकेलाल, मधुमक्खी ने तुम्हें भी तो काटा होगा। ओह, आप तो जानते ही हैं महाराज कि बाकेलाल को दर्द नहीं होता। बू, दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है, मगर महारानी को दर्द क्यों नहीं हुआ? बू, और अगर ऐसे में मैं दर्द से चिल्लाऊंगा तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और रानी की बहादुरी की प्रशंसा करेंगे। तभी तो हम तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी की कद्र करते हैं बाकेलाल। अबे ओ, मेरा मतलब महाराज, राजगुरु निवास आ गया है। अब तुम, मेरा मतलब आप कुछ देर के लिए तो उतर जाएं, तब तक मैं हिंडोले में चींटियां छोड़ने का इंतजाम करता हूँ। चलो थोड़ा मैं भी आराम कर देता हूँ। इधर राजगुरु भूलकाचार्य के निवास पर। अजी, मैंने कहा सुनते हो, कहाँ मर गए? ओह, मेरी अर्धांगिनी को पाया मेरे भोजन के ठीक समय पर आ गई है। आ जाओ भगवान, आ जाओ। अरे, ये क्या, भोजन कहाँ है? पिछली मार भूल गई जब भोजन लाने में देरी हुई थी। अजी, मैंने कहा भोजन को मारो तीर। महाराज विक्रम सिंह लौट आए हैं और कुछ ही क्षणों में वे आपके दर्शन के लिए पधार रहे हैं। क्या, वो मोटा वक्कू लौट आया? ये तो अनर्थ हो गया। मैं तो सोच रहा था कि महाराज अब नहीं लौटेंगे, तो मेरी त्याग भावना से प्रभावित होकर राज्य की प्रजा एक दिन मुझे अपना राजा घोषित कर देगी। अरे, अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरी थोबड़े को क्या निगाह रही हो? जल्दी से जाओ और चिड़िए का घोंसला लाकर मेरे सिर पर रख दे। अभी अभी लाई जी। और फिर, अरे महाराज आप, प्रणाम महाराज, प्रणाम। राजगुरु कहाँ है? हम तुरंत उनके दर्शन करना चाहते हैं। महाराज का थोबड़ा देखकर आखिर आज राजगुरु का प्रण टूट सकेगा। आहा, दर्द के मारे मेरी अभी भी जान निकली जा रही है, मगर रानी को दर्द क्यों नहीं हुआ? कोपमाया उन्हें लेकर राजगुरु के समक्ष। चींची, मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो ठुमका लगा रही थी, गीत कोई गा रही थी, तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं? चींची चींची। ओह, राजगुरु के सिर पर तो चिड़िया ने घोंसला बना रखा है। उफ, विचार तो चींटिया की बम्बी का था महाराज, मगर चींटियों द्वारा काटे जाने के डर से फिर हमने घोंसला ही तय किया। मेरा मतलब है महाराज कि राजगुरु का सख्त आदेश था कि उनकी तपस्या को महाराज के अलावा कोई दूसरा भंग ना करे। राजगुरु की तपस्या टूटने के बाद वे आप ही के हाथों फल का सेवन करके अपना व्रत तोड़ेंगे। आह, राजगुरु, आपको इतना कठोर व्रत लेने की क्या आवश्यकता थी? देखिए आप कितने दुर्बल हो गए हैं आप। जी हाँ महाराज, आपसे भी ज्यादा। और यहाँ तो ये भी पता नहीं चल रहा है कि दाढ़ी कौन सी है और झाड़ी कौन सी है। नेत्र खोलिए राजगुरु, देखिए हम लौट आए हैं। सुनो जी, अब नेत्र खोल दो, क्योंकि चिड़िया का जो घोंसला मैंने आपके सिर पर रखा था उसमें मुझे एक कान खुजूरा जाता दिखाई दिया है। क्या? दूसरे ही पर। महाराज, आप लौट आए, मेरी तपस्या असफल, मेरा मतलब सफल हो गई। जल्दी से कुछ खाने को दे दो, पहले मैं घोंसला उतार दूं। फल लाओ। चीची, मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो हलवा पूड़ी खा रही थी, तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? वही मिट्टी वाले सजावटी फल। उफ। विक्रम सिंह के हाथों फलहार के बाद राजगुरु ने अपना व्रत तोड़ा। राजगुरु की जय। चबर चबर। मगर महाराज, वो बाकेलाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। चबर चबर। मैं तो यहीं खड़ा हूँ, आंखों के अंधे, मेरा मतलब राजगुरु। बाकेलाल, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, वही सिकंडी के सिकंडी ही रहे। तुमसे तो अच्छा झाड़ू का तिनका है, जो पड़ा हुआ दिख तो जाता है। लो, फल खाओ। तुझे भी देख लूंगा राजगुरु के बच्चे। तत्पश्चात जैसे ही वे सब देवता के दर्शन के लिए अपने कुल मंदिर में पहुंचे। भूल गई ना रानी, पहले तो नाक रगड़ कर मन्नत मांगी थी, और जब तेरा पति और बाकेलाल लौट आएगा
तो तुम मुझे काला गुलाब अर्पित करेगी। कुल देवता की आकाशवाणी। रानी स्वर्णलता, तुझे मगरमच्छों वाली नदी से महाराज को तुझे नगर मगरमच्छों वाली नदी से मगरमच्छों को मारे बिना 5 वर्षों में एक बार खिलने वाला काला गुलाब लाकर अपने पति के हाथों मुझ पर अर्पित करना होगा, अन्यथा तेरे पति और बाकीलाल में से कोई भी मर सकता है। मैं ऐसा ही करूंगी देवता। मैं भी मर सकता हूँ। देवता की आड़ लेकर मैंने यह भविष्यवाणी इसलिए की है ताकि कम से कम महाराज की आधी ताकत बाकीलाल का काम मगरमच्छों वाली नदी में तमाम हो सके, क्योंकि मैं जानता हूँ इस कार्य के लिए महाराज सिर्फ बाकीलाल को ही भेजेंगे। मगर ये कार्य बेहद कठिन है, क्योंकि नदी के मगरमच्छों को मारे बिना वो फूल प्राप्त करना असंभव है। मगर सेनापति मरकब, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? इसे भोपू कहते हैं महाराज। इससे मेरी आवाज बिल्कुल देवता की आकाशवाणी जैसी लग रही थी ना? हाँ, लग तो रही थी सेनापति मरकब। बाकीलाल के रहते कुछ भी असंभव नहीं। बाकीलाल वो फूल लाएगा। जी 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 हाँ महाराज। फिर चल पड़ा बाकीलाल काला गुलाब लाने। चल बेटा बाकीलाल, फूल तो अब तुझे लाना ही पड़ेगा, क्योंकि सवाल तेरी जिंदगी और मौत का भी है। चलो, बाकीलाल नाम का ये कांटा तो साफ हुआ। दूर कहीं पर राक्षसों के पान देवता, मेरी इच्छा पूरी करो। देखो वत्स पानदूत, तुमने मुझे आहुति में पान पर पान खिलाकर तपस्या करके बुलाया है। हालांकि पान में सुपारी तुमने कम डाली थी और चूना ज्यादा लगाया था, मगर फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। मगर पहले पान तो खिला। ओह, यह लीजिए पान देवता। तो सुनो वत्स पानदूत, जब तक तुम 10 वर्षों में खिलने वाले पैंदे का फूल हासिल नहीं कर देते, तब तक तुम समस्त मानव जाति तो क्या, चूहा जाति पर भी विजय नहीं पा सकते। ओह, पैंदे का फूल, धन्यवाद पान देवता। अब मैं जाता हूँ वो फूल लेने। मगर वत्स, फूल का पता तो ले लो। ओह हाँ, अच्छा हुआ जो आपने याद दिलाया पान देवता। वो फूल मुझे कहाँ मिलेगा? मगर पहले पान तो खिला। गुलकंद ज्यादा डालियो। ठीक है पान देवता। और फिर पान देवता से पैंदे के फूल का पता लेकर पानदूत चल पड़ा फूल लाने। मगर एक बात का याद रखना वत्स पानदूत, अगर आप पैंदे का फूल प्राप्त करने से पहले तुम्हारा किसी मानव से आमना सामना ना हो, अन्यथा वही मानव तुम्हारी मृत्यु का कारण बन जाएगा। कत्था ज्यादा कर दिया ना? इधर बाकीलाल भी दो घोड़ा दौड़ाया जा रहा था काला गुलाब लाने को। मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं, और और अब ये बात मैं वहीं पहुंचकर सोचूंगा, मगरमच्छों को मारे बिना मैं काला गुलाब कैसे हासिल करूंगा। मैं तो रानी स्वर्णलता का घोड़ा हूँ। मुझे तो तभी मजा आता है जब रानी जी मेरी पीठ पर बैठती हैं। हिम। तभी सहसा एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई देती है। कोई है, कोई है, बचाओ बचाओ। हिम। ओह, किसी सुंदर युवती की चीख की आवाज। जरूर कोई जंगली जानवर या राक्षस उसके पीछे खड़ा होगा, उसके पीछे पड़ा होगा। मैं घोड़े को यहाँ से भगाने के लिए एड़ लगाऊं? आए, किसी सुंदरी घोड़ी के चीखने की आवाज। जरूर कोई दुष्ट उसके पीछे पड़ा है। अरे, मगर ये गधा तो मुझसे तेज दौड़ने के लिए एड़ लगा रहा है। चल बे, पीछे हो। अरे अरे अरे, उधर कहाँ जा रहा है? उधर से तो चीख की आवाज आई थी। ये घोड़ा जरूर पागल हो गया है। अरे रुक, तो सुंदरी की जान बचा या ना बचा, पर मैं तो घोड़ी की जान जरूर बचाऊंगा। सामने था एक विहंगम दृश्य। आहा, कांच जैसी पारदर्शक, वो कितनी सुंदर घोड़ी। ओह, ये क्या, कांच जैसी पारदर्शक सुंदर युवतियां ये जंगल में कहां से आई? आह, बचाओ। बचाओ, वो राक्षस हमारे पीछे पड़ गया है। ओह, राक्षस मर गए बेटा बाकीलाल। बचाओ, वो राक्षस पांडुत हमारे पीछे पड़ा है। वाह, बस वाह, कम से कम एक कंची को तो मैं अपने लिए पकड़कर बांध ही लूं। पैंदे का फूल लेकर लौटूंगा तो उसी से विवाह करूंगा। लेकिन यह क्या? ओह, ये मानव कहाँ से आ गया? पान देवता ने कहा था कि पैंदे का फूल हासिल करने से पहले मैं किसी मानव के सामने ना पड़ूं, मगर ये तो सामने ही पड़ गया। बाके बेटा, अब गया तू। बढ़, आगे बताऊं तुझे। जो हो गया सो हो गया, मगर अब मुझे जल्दी से यहाँ से खिसक लेना चाहिए। ना क्या बाका घोड़ा है? देखा मुझसे डरकर कैसे भागा। आए, राक्षस को क्या हुआ? ये तो डरकर भाग गया। और अब अकड़ गई बाकीलाल की गर्दन। देखा कैसे धुमधमा कर भागा। अरे, बाकीलाल के सामने तो देवता तक भी नहीं टिक सकते। ये तो एक तुच्छ राक्षस है। वाह, आप महान है बाकीलाल जी।
राक्षस मुझे देखकर भागा है और ये समझ रहा है कि इसे देखकर भागा है। गुर्र। आप ठीक समय पर हमारी रक्षा करने यहाँ नहीं पहुंच जाते तो ना जाने वो राक्षस हमारे साथ क्या सलूक करता। मैं तो आपकी चीख सुनते ही भाग आया, मगर आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कांच देश की राजकुमारी कंचन काया हूँ। अपनी सखियों के साथ पृथ्वी पर आकर खो खो, लंगड़ी टांग और पकड़म पकड़ाई खेलने में मुझे बहुत शौक है। मगर आज इस दुष्ट राक्षस की निगाह हम पर पड़ गई। मुझे पृथ्वी पर खेले जाने वाले खेल बहुत पसंद है। वैसे आप कौन सा खेल खेलते हैं यहाँ? मुझे तो गिल्ली डंडा खेलने के सिवा कुछ आता ही नहीं। मुझे तो आइस पाइस अच्छी लगती है। मैं तो ऊंची 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 कूद खेलती हूँ। बाकीलाल जी, आपने राक्षस पानदुस से हमारी जान बचाई है। इसके बदले में हम आपको देती हैं एक मंत्र, जिसे बोलने के बाद जल में आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर इस मंत्र का प्रयोग जीवन में आप केवल एक ही बार कर पाएंगे। जल्दी से जल में ओह जल्दी से मंत्र बताओ। वो मंत्र है, इक मीना रिक्का डिक्का ए डे डाय डमा निक्का मका नक्का मक्का नक्का चिक्का पिका रोला ट्रिका एम पम पोज रम पम पोज होडले होडले। इस मंत्र को एक बार जल में प्रवेश से पूर्व और एक बार जल में निकासी से पूर्व जरूर बोलना बाकेलाल जी। अच्छा, अब हम जाती हैं। भाग्य में लिखा होगा तो तुम्हारे साथ एक बार फिर गिल्ली डंडा खेलने जरूर आएंगी। जाती हूं मैं। हिन जाती है क्या चुरा के दिल मेरा, घोड़िया चले हिन। चल पड़ा बाकीलाल भी। चल बेटा बाकीलाल, राह मिल गई काला गुलाब लाने की। एक मीना रिक्का डिक्का डे डाए डमा डमा निका माका नाका माका नाका चिका पिका रोला रिका एम पम पोज रम पम पोज होडली डुडली। याद हो गया मन। उफ, कैसा खतरनाक मगरमच्छों से भरी है यह झील, और वो खिला हुआ है काला गुलाब। बाकीलाल ने मंत्र पढ़कर जल में प्रवेश किया। अरे वाह, मंत्र बोलने के बाद तो इन मगरमच्छों से को मेरी जल में मौजूदगी का आभास ही नहीं हो रहा है। बाकीलाल आसानी से काले गुलाब तक पहुंच गया और काला गुलाब तो मैंने तोड़ दिया। अब वापस जाने के लिए मंत्र बोलूं, मगर अरे आ भिन भिन। दर्द से चीखते हुए बाके ने इस बार मंत्र बोला तो इना मीना रिका डिका डेर डाक अनामिका भुट्टा गो बाजरा होडली वोडली बू वो। मुझे लगता है मैं गलत मंत्र पढ़ गया हूँ। भागो, क्योंकि सारे मगरमच्छ मेरी तरफ आ रहे हैं। अरे ये मानव झील में घुसा कब? उधेड़ दो इसकी तिक्का बोकी तिक्का गोटी। मगरमच्छ से बचना असंभव था, लेकिन घबराहट में बाकीलाल को आखिर ठीक मंत्र याद आ ही गया। उफ, जान बची। मगरमच्छ रुक गया। हाँ, कहाँ गया वो मानव? बेवकूफ बना गया हमें। फिर उस ब्रिज के नीचे ही पहुंचकर रुका बाकीलाल। तेज गति से दौड़ने के कारण अंग अंग टूटने लगा है। कपड़े सूखने डालकर जरा कमर सीधी कर लूं। इस फूल को भी मैं इधर ही रख देता हूँ। इसे यहाँ से कौन ले जाएगा? लेटते ही बाके की आंखें नींद से लग गई, जबकि इधर पैंदे का फूल लिए दौड़ा आ रहा था पान दूध। जल्दी जाकर देखूं, शायद वो कंचिया अभी भी वहां पर हो। अब तो मुझे किसी मानव का डर भी नहीं कि अचानक आह गिरा। ओह, मेरा फूल। लगता है मैं जितनी जल्दी कर रहा हूँ उतनी ही देर हो रही है। जल्दी उठा बाकीलाल भी, और अरे ये फूल वहां कैसे पहुंच गया? मेरी खर्राटों से उड़कर पहुंच गया होगा। बाकीलाल ने घोड़ा पुनः दौड़ा दिया कुल देवता के मंदिर की ओर। चलो अब यह फूल मोटे को दूं ताकि वो इस देवता को अर्पित कर सके और मेरे सिर पर मंडराता मौत के खतरे का साया टल सके। सासा ठिठक गया बाकीलाल। अरे ये क्या? ये तो वही राक्षस बैठा है। पानदेव, मैं पंदे का फूल ले आया हूँ। अब मुझे क्या करना होगा? पहले पान तो खिला, और देख अब कत्था ज्यादा मत लगाइयो। पैंदू के इस फूल की यही विशेषता है कि इसके धारक और धारक की सेना की शक्ति 6 गुना बढ़ जाती है। अब तुम मानव जाति पर विजय पा सकते हो। सबसे पहले मैं करूंगा विशालगढ़ पर हमला। मगर पान देवता, मैंने राह में मगरमच्छों से भरी झील में एक ऐसा ही फूल और देखा था। चलता हूँ, पहले पान तो खिला। बताता हूँ, पहले पान तो खिला। वो फूल दरअसल काला गुलाब है। काला गुलाब के धारक और उसकी सेना की शक्ति तब बिल्कुल खत्म हो जाती है
जब कोई उसे अपने कुर्ते में टांग ले। तो चल अब एक और पान खिला, फिर मैं चलता हूँ दूसरे भक्तों के पास। एक तू ही थोड़े है मेरा भक्त। इधर ये सब सुनते ही बाकीलाल की शैतानी खोपड़ी में शैतानी कथक नृत्य करने लगी। याहू, वो मारा पापड़ वाले को, अब आएगा मजा। ये फूल मैं किसी तरह विक्रम सिंह के कुर्ते में टंगवा दूंगा, और जब पांडुत विशालगढ़ पर आक्रमण करेगा तो ही। बाकीलाल घोड़ा दौड़ाता हुआ जा पहुंचा कुल देवता के मंदिर में। अरे तुम तो लौट आए बाकीलाल, तुम्हें मगरमच्छों ने नहीं खाया? मगरमच्छ को मगरमच्छ क्या खाएगा? ये रहा काला गुलाब। वाह, बाकीलाल काला गुलाब ले आया। किंतु महाराज, जब मैं ये फूल तोड़ रहा था तो मुझे भविष्यवाणी हुई थी, अगर ये फूल महाराज अपने कुर्ते में टांक ले तो उसकी और उसकी सेना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है बाकीलाल, एक बार देवता को अर्पित करने के बाद इसे मैं अपने कुर्ते में टांक लूंगा। और फूल अपने कुर्ते में टांकने के बाद विक्रम सिंह अभी महल के निकट ही पहुंचे थे कि हा। ए तुक्ष मानो, पानदूत आ गया है, अपना राज्य मेरे हवाले कर दो। अरे बाप रे, राक्षस पानदूत और उसकी सेना, ये तो बड़ी जल्दी आ गया सेना लेकर, मुझे तो भागने का अवसर ही नहीं मिला। विक्रम सिंह ने सेनापति मरखप को आदेश दिया, सेनापति अपने सैनिकों के साथ आक्रमण करो। सैनिकों, मरने के लिए, मेरा मतलब मारने के लिए आगे बढ़ो। यमदूत और विक्रम सिंह के सैनिकों में छिड़ गया युद्ध। अरे वार करने के लिए उठाए मेरी तलवार की हवा से ही गिर गया ये तो। हाय मैं मरा। अरे मेरी एक फूंक से ही उड़ गया ये। हाय मरा, ये क्या हो रहा है? बू मेरे सैनिक इतने कमजोर कैसे हो गए? अब तो विक्रम सिंह को भी जोश आ गया। बाकीलाल, ये सब तुम्हारे लाए काले गुलाब के फूल का चमत्कार है। हा। चल उड़ जा पानदूत। आ फूट गई मेरी किस्मत, ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? लगता है फूल बदल गए हैं, मगर कैसे? बू विक्रम सिंह और उसकी सेना ने मिलकर राक्षसों की पूरी सेना को तीन की तरह फूंक मारकर उड़ा दिया। हा। ये हमारा राज्य छीनने आए थे। तभी फूल मुरझाया झड़ गया, लेकिन मेरे प्यारे बाकीलाल, गले लग जा, मुच्छर मर जा। और इस प्रकार महल में शुरू हुआ जुलूस महल पर ही पहुंचकर समाप्त हो गया। महाराज की जय। पता नहीं मेरी फूटी किस्मत कब चमकेगी। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई दूसरी कहानी में एक नई कॉमिक्स के साथ। तब तक के लिए विदा, बाय। फिर मिलते हैं अगले कॉमिक्स में।